चुके यहाँ से देखते हैं हम लोग। पहले क्या हुआ कि जॉन डाल्टन जो है वो उन्होंने सिंबल बनाया, सभी एलिमेंट के लिए एक सिंबल बनाया, जैसे हाइड्रोजन के लिए कार्बन, ये सब। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्टेंस में आया, क्या हुआ कि जो सिंबल था जो उतना मतलब बहुत ज़्यादा इसको मतलब ये दिक्कत होने लगा इसको याद रखना और इसको संभालना। इसलिए उसके बाद एक आए बर्जेलियस ने क्या किया कि वो पहला अक्षर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, जैसे पहले मतलब बोरोन, जैसे पहले से बोरोन के लिए B था, जैसे ब्रोमीन आया तो उसके लिए एक और लेटर Br ऐड कर दिया गया ना, यानी उसके बाद वाले में से एक लेटर ऐड कर दिया जाता था। ऐसा उन्होंने किया, किसने? बर्जेलियस ने। इसी प्रकार से नाम रखा है हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। यहाँ पे देखिए 2 लेटर आ गया, एक जैसा होगा जैसे बेरियम, सिलिकॉन पहले सल्फर था इसलिए सिलिकॉन में ऐसा ही आ गया, ब्रोमीन। फिर यहाँ पे नाइट्रियम हो गया, सोडियम का जो है लैटिन, कुछ लैटिन नाम पर, जैसे सोडियम को एस से नहीं है, नाइट्रियम Na है, कॉपर का क्यूप्रम तो Cu है, आयरन का फेरम तो Fe है। उसके बाद एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले योगाड्रो थे, योगाड्रो ये बोले, उन्होंने बोला कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम जो है काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह के कारण बन रहे होते हैं, इसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। और मॉलिक्यूल्स को भी कितने प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक होता है, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह हो गया, हाइड्रोजन करे, इनर्ट गैस हो गया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो गया। ये सब जो मोनो एटॉमिक में आ जाता है, जिसका कि एटोमिसिटी जो है 1 होता है। जैसे कि आयरन, कॉपर, सोडियम, ये सभी इसी में आता है। इनर्ट गैस आता है। उसके बाद डाई एटॉमिक जिसमें कि दो जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी इसी में आता है। मोनो एटॉमिक में ये सब नहीं आता है, मोनो एटॉमिक में सिर्फ इनर्ट गैस आता है, आयरन, कॉपर, सोडियम ये सब आता है। लेकिन डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2, O2 और N2 भी आता है। ट्राई एटॉमिक में देखें तो एलिमेंट में ओजोन आता है, O3। उसके बाद जो है ये सब जो है वो हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो इसमें भी तीन ही है। टेट्राएटॉमिक में एलिमेंट में P4 होता है, ऐसे में तो एमोनिया हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, ये सब का भी 3-4 ही होगा। पॉलीएटॉमिक में सल्फर का एसिड होता है, मीथेन का CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब जो है पॉलीएटॉमिक में ही आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। परमाणु जो है सबसे छोटा है, लेकिन जो है वो पूरा इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, आपस में बहुत सारा एटम से बंधा हुआ रहता है। लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो सूक्ष्म तो नहीं है, सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक मॉलिक्यूल एक ही होता है। जितने भी एटम होते हैं वो जो है गोल गोल ही होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल का फिक्स नहीं है, गोल भी हो सकते हैं, चपटा भी हो सकते हैं, लंबे भी, जो नहीं, इनका साइज़ फिक्स नहीं है। जो एटम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उतने ज़्यादा माने एटम से कम रिएक्टिव होते हैं। एटम में कोई भी जो है बॉन्ड नहीं होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। एटम में कोई बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। एटम का जो डिवीज़न होता है वो अन्य दूसरे एटम में नहीं हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का आराम से होता है। मॉलिक्यूल्स का डिवीज़न पॉसिबल है, एटम का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। शुरू से देख लेते हैं। एटम जो है काफ़ी छोटा होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मॉलिक्यूल जो छोटा होता है इंडिपेंडेंट पाया जाता है। ये गोल होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उतना रिएक्टिव नहीं होता है। इसमें जो है किसी भी केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसमें मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल्स का डिवीज़न पॉसिबल है। और देखते हैं आयंस के बारे में। आयंस में जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जब भी किसी एक को डोनेट करता है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्यों प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है देखते हैं। जैसे कि Na है, ये इसको एक दिया, तो Na के पास जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटिटी में था, लेकिन जैसे ही किसी को ये दे देगा, इसके बाद एक देने के बाद इलेक्ट्रॉन चलने के बाद प्रोटॉन का ज़्यादा होता था, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए जब भी इसमें डोनेट किया जाता है तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2+ हो जाएगा, 3 हो गया 3+ हो जाएगा। वैसे ही जब भी कोई रिसीव करेगा तो उस रिसीव करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। 2 को रिसीव करेगा 2- आएगा, 3 को रिसीव करेगा 3- आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या फिर रिसीव करना संभव नहीं होता है। एक सिंपल आयन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है वो डोनेट किया है, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो सिंपल आयन होगा। लेकिन एक कंपाउंड, एक पूरा कंपाउंड मिल के अगर ऐसा चार्ज हो रहा है, जैसे SO4 पर 2-, CO3 पर माइनस, फॉस्फेट पर ट्रिपल-, ये सब जो है कंपाउंड आयन हो गया। उसके हम लोग देखते हैं वैलेंसी।
केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट के जो एटम है वो किस प्रकार से भाग लेंगे उसका जानकारी जो है वैलेंसी से ही मिलता है। वैलेंसी को याद करते हैं। लीना का देखो हाइलोजन जितने फोकल बड़ी का 1 होता है। लीना का आगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर Ag इसका 1 हो गया और हाइलोजन का भी 1 हो गया। हाइलोजन का 1 हो गया, लीना का 1 हो गया। और 2 देखते हैं किसका है। MgCa ZnS और एक ऑक्सीजन को ले लीजिए। MgCa मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन का जो है 2 हो जाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। 3 देखते हैं किसका होता है। फास्फोरस, अल्युमिनियम, नाइट्रोजन। पान, फास्फोरस, अल्युमिनियम, नाइट्रोजन। पान हो गया फास्फोरस, अल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तीनों का जो है पान 3 वर्ड का होता है। तीनों का वैलेंसी भी 3 हो गया, फास्फोरस, अल्युमिनियम और नाइट्रोजन का। कार्बन का जो होता है वो 4 होता है। कार्बन का जो है वो 4 होता है। अब इतना हम लोग याद हो गया, फिर से देख लेते हैं। लीना का हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Ag का हो गया 1। फिर हाइड्रोजन एलिमेंट का हो गया 1। 2 हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन का 2 हो गया। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन का। पान, फास्फोरस, अल्युमिनियम, नाइट्रोजन का 3 हो गया। कार्बन का 4 हो गया। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका 1 से ज़्यादा वैलेंसी होता है, जैसे कि मरकरी Hg का होता है 1 और 2। मरकरी का Hg का 1 और 2। कॉपर का भी 1 और 2 होता है। सल्फर का 2, 4 और 6 होता है। फास्फोरस का 3 और 4 होता है। 5, 3 और फास्फोरस का 3 और 5, 3 भी होता है और 5 भी होता है। आयरन का 2, 3 और 3 भी होता है। सोना का 1 और 3 भी होता है। नाइट्रोजन का 3 और 5 भी होता है। मरकरी का हो गया 1, 2 किसका? मरकरी कॉपर का 1, 2। मरकरी कॉपर का 1, 2। मरकरी कॉपर का 1, 2। मरकरी और कॉपर का 1, 2। अब फिर देखते हैं 2। फिर आयरन का हो जाता है 2 और 3। मरकरी कॉपर का हो जाता है Mc। मरकरी कॉपर का 1 और 2। आयरन का हो जाएगा 2 और 3। सोना का हो जाएगा 1 और 3। सोना 1 नंबर होता है, इसलिए 1 और 3 हो जाएगा इसका। नाइट्रोजन का हो जाता है 3 और 5। नाइट्रोजन का 3 और 5। फास्फोरस का भी 3 और 5। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसका 3 और 5 हो जाए। नाइट्रोजन और फास्फोरस का 3 और 5। नाइट्रोजन और फास्फोरस का 3 और 5। और सल्फर जो विधाता है इसका 3 को हो जाएगा 2, 4, 6। आयरन का 2, 3। सोना का 1 नंबर में 1 और 3। मरकरी का 1, 2। कॉपर का 1, 2। तो यहाँ पे जैसे कि सल्फ्यूरस, जैसे मतलब किसी में भी OUS लगता है तो उसमें पहले वाला वैलेंसी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा फेरस के, जैसे यहाँ फेरस लिखा हुआ है तो फेरस में 2 वैलेंसी वाला है। अब फेरिक लिखा हुआ है तो बाद वाला के लिए। जहाँ पे लिखा हुआ है ऑस जो होता है वो कम के लिए होता है, इक जो है ज़्यादा के लिए होता है। अब कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका भी कुछ वैलेंसी होता है। नाइट्राइट का, जैसे यहाँ पे नाइट्राइट का हो गया -1। नाइट्रेट का हो गया 1। हाइड्रोक्साइड का हो गया 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो गया 1। जैसे सल्फाइड सल्फेट कार्बोनेट सबका 2 हो गया। फॉस्फेट का 3 हो गया, तो याद रखना होगा। नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोकार्बोनेट ये सब का 1 हो गया। सल्फेट का 2 हो गया। कार्बोनेट का भी 2। फॉस्फेट का 3 हो गया। ये जिसका 1 होता है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, 2 वाले को डाईवैलेंट, 3 वाले को ट्राईवैलेंट, 4 वाले को टेट्रावैलेंट। जिसका वैलेंसी होता है उसको ऐसे नाम दिया जाता है। उसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला लिखाता कैसे है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि MgCl है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो गया। क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो गया। तो MgC उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया MgCl2। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो गया। SO4 सल्फेट का वैलेंसी हो गया 2। सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो Mg2 दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा MgSO4। एल्युमिनियम का 3 होता है। ब्रोमीन का 1 होता है तो A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा AlBr3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। कैल्शियम का 2 हो गया। CO3 कार्बोनेट का 2 हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। इसके लिए वैलेंसी हम लोग को याद रखना होगा। आता है एटॉमिक मास, एक आता है रिलेटिव मास, एक होता है एब्सोल्यूट मास। इसका जो है 1961 में IUPAC संस्थान जो है C12 को जो है मतलब कि एक रिलेटिव मास माना गया। उसको C12 को जो 12 AMU इसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन का जो है रिलेटिव मास हो गया 12 AMU।
इसी को मानकर सब किसी को रिलेट किया जाता है। एक एमयू को अगर हमको बदलना हो एब्सोल्यूट मास में तो हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये जो है 1 एमयू का वैल्यू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फेमस हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12, एल्युमिनियम का 27, आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16, इसी प्रकार से कॉपर का 63.4, मैग्नीशियम का, सिल्वर का 107, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14, कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, गोल्ड, मतलब एटॉमिक मास से ही जनरली उसमें एमयू लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे एमयू हो गया, हम लोग को पता है जैसे रिलेटिव में हो गया, रिलेटिव का अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकलना हो, ग्राम परमाणु, तो उसको उसमें एमयू को जब ग्राम लगा दीजिए तो ग्राम परमाणु का मतलब कि उसी में एमयू को जब सिर्फ ग्राम लगा दिए तो हो जाएगा ग्राम परमाणु। इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इसको कहेंगे हम लोग, ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु सिर्फ परमाणु द्रव्यमान जो होता है एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास निकालना होता है, एमयू की जगह जी लगा देना है, एमयू की जगह पर सिर्फ जी लगा देना है। लेकिन अगर रिलेटिव मास निकालना है तो जैसे कि इसका ही ऑक्सीजन का, अगर रिलेटिव मास तो ये हो गया, एब्सोल्यूट निकालना होगा तो 16 गुने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मास, ये हो गया रिलेटिव मास, और ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, मैंने एटॉमिक मास से जो रिलेटिव में हो गया ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास में हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकालना होता है 2 गुने 16 का 18 में हो जाएगा, CO2 का वैसे ही 44 हो जाएगा, H2O का 18 44 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट।